हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोडेड है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक में कोई भी डाउट हो, 1 से 30 तक में, तो आप पहले वाले पार्ट्स को रेफर कर सकते हो। इस चैप्टर का 5 पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है, पार्ट 1 टू पार्ट 5। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का सॉल्यूशन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर कोई डाउट होता है, वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ओके, जो फर्स्ट टाइम आए हो उनको बता दो, यहाँ पे हम लोग आर डी शर्मा जो आपकी बुक है ना एमसीक्यूज वाली, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास नया एडिशन है तो एमसीक्यूज की बुक आपके पास बिल्कुल अलग होगी नई एडिशन में। अगर आपके पास पुराना बुक है तो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपके पास एक एमसीक्यूज एक्सरसाइज होगी, तो उसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ऑल दो फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कौन सा एडिशन है, सारे एडिशन में ऑलमोस्ट मोर देन 90% 95% क्वेश्चन सिमिलर है। बस नए एडिशन में कुछ नए क्वेश्चन एड ऑन कर दिए गए हैं, एग्जाम्पलर वाले थोड़े बहुत, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। ऑर्डर क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप कंटिन्यू सारे पार्ट्स को देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 to 5 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 कंटिन्यू करेंगे, 31 से, यानी कि पार्ट नंबर 6। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, क्वेश्चन नंबर 31। वेट, हाँ, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कमिटी। आपको अगेन कमिटी बनाना है। तो कमिटी पे हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 5 तक देखोगे तो कमिटी बेस्ड क्वेश्चन आपने, जहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ पर्सन गिवन होता है वहाँ पे आप कमिटी फॉर्म करते हो, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो अब इसमें डाउट आना नहीं चाहिए। आपको एक कमिटी बनानी है 5% की, ठीक है, तो 5% की एक कमिटी बनानी है आपको। ओके, 5% की, ठीक है। अब इसमें, हाँ, इसमें एक नया ट्विस्ट ये आ गया कि इसमें एक चेयरपर्सन भी चाहिए आपको, ठीक है। 5 लोग में एक चेयरपर्सन आपको चूज करना है, ठीक है, एक चेयरपर्सन चूज करना है आपको, बाकी 4 कोई और लोग होंगे, ठीक है। अब आपके पास टोटल पर्सन कितने, 12। तो अब देखो 12 में से, ठीक है, 5 की टीम बनेगी। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता कि 12 में से 5 लोगों की कमिटी बनानी है तो आपका आंसर क्या होता, 12C5। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता कि 12 लोग हैं आपके पास, उनमें से 5% की एक कमिटी बनानी है, तो आप 12C5 बोलते, ये आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है, क्या, आपको एक चेयरपर्सन भी चाहिए। तो यानी कि आपके पास 5 पोजीशन खाली है, ठीक है, आप ये मान लो 5 पोजीशन है, तो एक चेयरपर्सन चाहिए आपको, चेयरपर्सन, बाकी 4 कोई और आप ले सकते हो। तो एक चेयरपर्सन, इन 12 में से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 12, तो इन 12 में से कोई भी एक चेयरपर्सन हो सकता है। यानी कि चेयरपर्सन के ऑप्शन के लिए आपके पास 12 लोग हैं, कोई भी 12 आ सकते हैं, कोई भी 12, ठीक है। तो 12 ऑप्शन आ गए। फर्स्ट पोजीशन यानी कि चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास आ गए 12, टोटल 12% में से किसी भी एक को बना सकते हो आप चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन के पोजीशन के लिए आपके पास 12 ऑप्शन आ गए। अब बचे कितने पोजीशन, बाकी बचे 4 लोग, ठीक है, बाकी बचे 4 लोग आपको सेलेक्ट करने हैं। कितने में से, 11 में से, बाकी बचे 11 में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 4 आपको सेलेक्ट करने हैं और एक चेयरपर्सन, उसके लिए 12 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास यहाँ पे 5 हो जाएंगे, जिसमें से ये ऑप्शन चेयरपर्सन का है। चेयरपर्सन 12 में से कोई भी एक बन सकता है, और ये रिमेनिंग जो 4 लोग बचे 11 में से, वो आपके सिलेक्शन हो गया आपका। तो ये कितना हो गया आपका, 11C4 इंटू 12 या 12 इंटू 11C4, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगेन मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन ये होता कि 12 में से किसी 5 को सेलेक्ट करके एक कमिटी बनानी है, तो आपका आंसर होता 12C5, 12C5। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 12 लोग में से 5 की कमिटी बनानी है और एक चेयरपर्सन भी चूज करना है आपको, ठीक है, एक चेयरपर्सन भी चूज करना है। तो यानी कि आपके पास 5 सीट वैकेंट है, आप मान लो, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 सीट वैकेंट है, तो 5 में से एक चेयरपर्सन बनेगा। तो ये चेयरपर्सन तो 12 में से कोई भी एक बन सकता है, इसके पास 12 ऑप्शन है। अब बचे 4 पोजीशन,
उन 4 पोजीशन को आपको सिलेक्ट करना है 11 में से, तो 11C4, तो ये आ जाएगा 11C4 इंटू 12, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स, 2 वॉवेल्स हैं आपके पास, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा गया, कितना बना सकते हो, ठीक है, फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। 4 वॉवेल्स टोटल आपके पास हैं, 5 कॉन्सोनेंट टोटल आपके पास हैं, यानी कि 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन अल्फाबेट से आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 4 वॉवेल्स में से कोई भी 2 वॉवेल्स ले लो, ठीक है। फिर इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी 3 कॉन्सोनेंट ले लो। तो अब 5 अल्फाबेट्स आपके पास आ गए और इन 5 अल्फाबेट्स को आपस में अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। तो पहले तो आप 4 वॉवेल्स में से कोई भी 2 वॉवेल्स लोगे एंड 5 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी 3 कॉन्सोनेंट लोगे। अब जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो इनको आपस में अरेंज भी कर सकते हो, आप वर्ड्स बना रहे हो ना। तो अगर ABC एक वर्ड है तो CBA भी एक वर्ड आ जाएगा। देखो वर्ड का मतलब यहाँ पर होता है विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग पे आपको फोकस नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं रीअरेंजमेंट करके। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली परमुटेशन का कॉन्सेप्ट भी लगता है, अरेंजमेंट करते हो आप। तो पहले तो 4 वॉवेल्स में से 2 का सिलेक्शन हुआ, फिर 5 कॉन्सोनेंट में से 3 का सिलेक्शन हुआ। अब ये 5 अल्फाबेट्स आपके पास आ गए, इनको आपस में रीअरेंज भी कर सकते हो, वो 5 फैक्टोरियल वेज में। आप सिंप्लीफाई करेंगे 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5C3 तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आपका हो जाता है 120। सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके, ये आपके पास 4 फैक्टोरियल 24, ये हो जाएगा 24 बाय नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 120, ठीक है। तो 4 से ये 6 टाइम्स, ठीक है, 3 फैक्टोरियल गया आपका और 2 से ये 3 टाइम्स, तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 120, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, देखो आंसर क्या आ रहा है इससे, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 120, 7200, 7200, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। 4 वॉवेल्स गिवन है, 2 को सिलेक्ट करना है 4C2, 5 कॉन्सोनेंट है, किसी भी 3 को सिलेक्ट करना है 5C3। अब आपको वर्ड्स बनाने हैं तो इन 5 अल्फाबेट्स को आपस में अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में, बस लगा आगे फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का एंड फैक्टोरियल का, उसको सिंप्लीफाई कर लो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 में आपके पास गिवन है अ 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द नंबर्स। तो आपके पास डिजिट्स गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल 6 डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है परमुटेशन वाले चैप्टर में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, तो आप अगर परमुटेशन का अगर आपने वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आपको बोला गया है आपको 5 डिजिट्स नंबर बनाने हैं यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 6 ऑप्शन है आपके पास, 6 डिजिट्स हैं, उसमें से आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, वो नंबर 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो 3 से डिवाइड का कंडीशन क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो ये इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना इन 6 में से, ठीक है, इन 6 में से किसी 5 को लेके आपको नंबर बनाना है, ठीक है, किसी 5 को लेके नंबर बनाना है।
तो आपके पास ऑप्शन जो है ना वो 5 का ही है, 5 प्लेस है आपके पास, ठीक है। तो अब पहले किन 5 को लोगे वो डिपेंड करेगा कि वो जिन 5 को भी लोगे उन 5 का सम, उन 5 डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बोला गया है विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीट भी नहीं करना है, ठीक है। तो मान लो एक तो आप केस 1 ये बन सकता है कि आपने डिजिट्स चूज कर लिया कि 5 डिजिट्स में से ना हम लेते हैं 1 2 3 4 5 को, इन 5 से बनाते हैं नंबर। तो क्या इन 5 से आप कोई भी नंबर बनाओगे वो 3 से डिवाइड होगा? हो जाएगा। क्यों? इनका सम जो होगा ना वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। देख लो 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 15, इनका सम 15 आएगा। अब चाहे इन डिजिट्स को आप कहीं भी कैसे भी प्लेस करो, इन डिजिट्स का सम तो 15 ही रहेगा और 15 3 से डिवाइड होता है। तो इन डिजिट से आप कोई भी नंबर बनाओगे ना 5 डिजिट नंबर, वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो केस 1 आ गया कि आप 1 2 3 4 5 से आप नंबर बना सकते हो विदाउट रिपीटेशन। तो फर्स्ट प्लेस पे कोई भी 5 ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 में से कोई भी एक प्लेस कर लो, फिर ये 4, फिर ये 3, ये 2, ये 1, यानी कि इन 5 को आप 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 120, यानी कि यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 आप 120 नंबर्स बना सकते हो। वो सब के सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे। आप रैंडमली कोई भी नंबर लिख लो इन डिजिट्स को लेके, ठीक है, पांचों को यूज करना है और 3 से डिवाइड करो, वो हो जाएगा, ठीक है। केस 2 अगर हम डिजिट्स चेंज करते हैं, ठीक है, तो मान लो हमने केस 2 में डिजिट्स ले लिया 0, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, 1 2 4 5, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। आप चाहो 3 ले लो, ठीक है, वो मैंने पहले से सोच रखा है, ठीक है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन ध्यान है मुझे, तो आपको एग्जाम में अगर फर्स्ट टाइम आएगा तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हमने परम्यूटेशन में भी किया था तो वो चीज़ दिमाग में क्लिक कर गई, तो वो चीज़ ध्यान है मुझे, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, ये मत सोचना कि सर को कैसे पता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। देखो अब इनका सम देखो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 + 2 3 3 + 4 9 + 5, ठीक है, सॉरी 7 + 5 12, इनका सम 12 आ रहा है और 12 भी क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो 0 1 2 4 5 से आप कोई भी डिजिट्स बनाओ, ठीक है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां पे एक केस क्या बन गया, 0 आ गया। तो जब 0 आता है, ये बात मैंने पहले भी की है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर 0 आ गया, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है। अगर 0 को आप फर्स्ट प्लेस पे रख दोगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन है, 1 2 4 5, इन चारों में से किसी एक को आप रख सकते हो। अब सेकंड प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है, तो सेकंड प्लेस के लिए 4 ऑप्शन भी बचे आपके पास। क्योंकि मान लो आपने फर्स्ट प्लेस पे 1 को प्लेस कर दिया, यहां पे आपने 1 को रख दिया, तो सेकंड प्लेस के लिए 0 आ सकता है। तो 0 2 4 5 से 4 ऑप्शन ही बचेंगे अभी भी आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद अब 2 नंबर यहां पे प्लेस हो गए, 2 डिजिट्स, तो 3 2 1, तो ये कितना बन गया आपका 16 48 96, 96 आपको इस कॉम्बिनेशन से नंबर्स मिल जाएंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे ना वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। मान लो आप कहते हो सर हम ले लेते हैं 0 1 3 4 5, 2 को हटा दिया, देखो 1 + 3 का सम 4, 4 + 4 8 + 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता तो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 0 1 3 4 5 से आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे करके आप और भी केस देख लो, सिर्फ 2 केस ऐसा मिलेगा यहाँ पे इन डिजिट्स को यूज करते हुए। 6 डिजिट्स हैं, 5 लेना है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, या तो आप 1 2 3 4 5 को रीअरेंज करोगे या 0 1 2 4 5 को रीअरेंज करोगे। अगर 5 4 3 2 1 को अरेंज करते हो, 1 2 3 4 5 को, तो ये 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 5 फैक्टोरियल वेज में वो होता है 120। और अगर आप 0 1 2 4 5 को लेते हो तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन बचे आपके पास, सेकंड प्लेस के लिए भी 4 ऑप्शन रहेगा। अगर आपने किसी एक को यूज कर लिया है तो सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है, तो ऑप्शन 4 ही रहेंगे। फिर 3 2 1, तो 96 यहां से, 120 यहां से, तो
टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने मिल जाएंगे आपको, 120 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 6 1 एंड 2 2 1 6, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आप परमुटेशन चैप्टर देखोगे वहां भी हमने किया है। ठीक है, तो मैंने वहां पे और डिटेल में समझाया होगा, तो उनको उस वीडियो को भी देख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी मैंने काफी डिटेल में बोल दिया, इससे ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। 34 में एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड्स विथ एवरीबडी एल्स, a total number of handshakes is 66, the total number of person in the room is, ठीक है, यानी कि एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, कितने हमें नहीं पता, ये रूम है इसमें बहुत सारे लोग हैं, मान लिया हमने n पर्सन है इसमें। ठीक है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स जो हुआ है वो 66 के इक्वल है। ठीक है, देखो अब हाथ जब मिलाओगे ना, हैंड शेक्स के लिए आपको 2 पर्सन मिनिमम चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। और ये समझना, ए बी से हाथ मिलाता है और बी ए से हाथ मिलाता है, ये सिंगल काउंट ही होगा, अरेंजमेंट नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन होगा। किसी भी 2 पर्सन को सेलेक्ट करो, वहां पे आपको एक हैंड शेक्स मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये मत सोचना कि ए बी से हाथ मिलाता है तो एक काउंट कर लिया, फिर बी ए से मिलाएगा दूसरा काउंट, नहीं, ए बी से मिलाए बी ए से मिलाए वो सिंगल काउंट होगा। तो अरेंजमेंट यहाँ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिलेक्शन, तो यहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन। तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया n पर्सन है, और n में से किसी भी 2 को ले लो, आपके पास एक हैंड शेक आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 66। अब आप लगाओगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल को आप n माइनस 2 में ब्रेक कर सकते हो, ये सारी बातें पहले भी हो चुकी है, तो आप सारी वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 पे इसलिए रोक दिया क्योंकि नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल है, और ये 2 फैक्टोरियल होता है आपका 2, तो उस 2 को हमने लाके 66 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 66 इंटू 2, n माइनस 2 कैंसिल आउट, ये आ गया n 132। अब 2 काम कर सकते हो आप। ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लो, दूसरा आपको देख रहा है ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, एक आपका n माइनस 1 है और एक n है, 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन 132 के इक्वल है, और n आपका नेचुरल नंबर ही होगा, ये आपको पता है होल नंबर होगा। ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर होगा, n तो फ्रैक्शन में होगा नहीं, डेसिमल में होगा नहीं। तो आप देख लो, एक तो देखो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, कहने का मतलब है एक आप काम ये कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और 132 को इधर ले आओ, तो माइनस 132 इज इक्वल टू 0, और मिडिल टर्म स्प्लिट करो, n की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक पॉसिबल होगी एक पॉसिबल नहीं होगी। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 132 है, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख लो आप, अगर इसको लिखोगे 11 इंटू 12, तो ये 132 के इक्वल आ जाएगा, तो n माइनस 1 11 के इक्वल हो जाएगा और n 12 के इक्वल हो जाएगा, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 आ जाएगी। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करो तो भी n की वैल्यू आपको 12 ही मिलेगी, एक और कोई नंबर मिलेगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 12, यानी कि रूम में टोटल 12 पर्सन होंगे, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो टोटल 66 हैंड शेक्स हुए हैं। ठीक है, तो हैंड शेक वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना NC2 लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अगर आपको डाउट होता है मैंने क्या किया तो छोड़ देना इसको, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, और जिनको समझ में आ गया तो मैंने कुछ नहीं किया है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट 132 है, तो हमने 2 कंसेक्यूटिव टर्म में ब्रेक कर लिया, तो 11 इंटू 12 आपका 132 होता है, तो n माइनस 1 जो होगा वो 11 के इक्वल होगा, और n जो होगा वो 12 के इक्वल होगा, दोनों जगह से आपको n की वैल्यू 12 ही मिलेगी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट 35 में द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट आर फाउंड बाय चूजिंग द वर्टिसेस ऑफ फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, तो अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा,
तो अगर आपके पास, मैं फिर से बता दूं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर n है, ठीक है, और आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो आप इन n में से कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, NC3 हो जाएगा। ठीक है, यहां कोई कंडीशन नहीं लगी है, बस टोटल n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक भी कोलिनियर नहीं है, सब के सब अलग लाइन पे लाई कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो NC3। ठीक है, अब सेम केस, अगर टोटल नंबर ऑफ n पॉइंट्स है, ठीक है, टोटल पॉइंट्स आपके पास n है, इसमें बोला गया है m जो है वो कोलिनियर है, m जो है वो कोलिनियर है, तो अब ट्राइंगल कितना बनेगा, तो उस केस में हो जाएगा NC3 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, लेकिन इसमें m पॉइंट कोलिनियर है तो MC3 को माइनस कर दोगे ट्राइंगल वाले केस में। लाइंस वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना, एक क्वेश्चन हमने लाइन पे किया था, अगर जितने लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, लाइन वाले क्वेश्चन में हमने +1 भी किया था, क्यों किया था जाके देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा। तो अगर n में से m कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का NC3 माइनस MC3। ठीक है, अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा NC3, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में बोला गया टोटल 12 पॉइंट्स हैं, यानी कि n जो है वो 12 के इक्वल है, 7 ऑफ विच लाई ऑन अ सेम लाइन, सेम लाइन मतलब कोलिनियर, तो m कितना गिवन है, m गिवन है 7, तो आपसे पूछा गया कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो बनेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा NC3 माइनस MC3, मतलब 12C3 माइनस 7C3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज, मैं आपको पहले बताता हूँ, आप लोग प्लीज यूज मत करना कैलकुलेटर, खुद से करना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देना है, मुझे नहीं। तो ये आपका आ रहा है 220 माइनस 7C3 आपका आ जाएगा, ठीक है, 35, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 185, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को या इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये है विदाउट एनी कोलिनियर पॉइंट्स, दूसरा जब कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होता है, कि कोलिनियर का मतलब होता है जो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल के केस में क्वेश्चन आ सकता है, लाइंस के केस में आ सकता है, किसी भी केस में आ सकता है। एक क्वेश्चन हमने सर्कल वाला किया था, जितने लोग सारे वीडियो को फॉलो कर रहे हो सारे पार्ट्स को, एक क्वेश्चन हमने सर्कल वाला किया था, उसमें 5 पॉइंट्स एक ही सर्कल में लाई कर रहे थे। तो इन सब का बेसिक फंडा समझना, ठीक है, काउंटिंग करने में वहां गड़बड़ मत करना। चलो, तो आज पार्ट 6 यहीं पे एंड करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने आज भी किए हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ठीक है, जिससे आपका वीडियो का लेंथ लंबा ना हो, आपके लिए भी इजी हो जाए और मेरे लिए भी इजी हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो जो आज हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, ऑल्दो इसमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था, जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज यूज़ किया वो पहले वाले किसी न किसी पार्ट में हम यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आप सारे पार्ट्स को देख रहे हो तो आज के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। फिर भी डाउट आता है वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को, अगर यूजफुल लग रहा है, ठीक है, कुछ सीख के जाते हो, अगर आपका डाउट्स क्लियर होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। ठीक है, एंड ऑल्सो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन एक एक करके अपलोड कर दूंगा, ऑल्दो हमने मेरे ख्याल से 8-9 चैप्टर कर लिया है टोटल। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है आप जाके चैनल पे देखो, 8-9 चैप्टर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट टर्म के लाइक तो आपका हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, बाकी एक आध चैप्टर रह गया है, सीक्वेंशन सीरीज वो भी कर लेंगे, इसके बाद बायनोमियल थ्योरम है वो भी कर लेंगे।
ठीक है, और 1-2 चैप्टर्स ट्रिगो का रह गया, वो भी मैं करा दूंगा आपको। लेकिन अभी आपके पास 8-9 चैप्टर्स हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपको टाइम लगेगा इन सारे क्वेश्चन को करने में। ओके, तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।